जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। चलो हम अब आगे का अध्ययन करते हैं। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया, श्री रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बिनु भजे भव धनुष विशाला, मेले ही सिए राम उर्माला। अस बिचारी गऊ घर भाई, जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया, शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है टूट न सके बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाल डालेगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी, विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यह सोचकर वो कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज को गवाकर अपने अपने घर चलो। बीसे अपर भूप सुनि बानी, जे ए विवेक अंध अभिमानी। तोरे हु धनुष भाऊ अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवारी बिहा। दूसरे राजा जो अविवेक और अंध हो रहे हैं और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे और उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे, फिर बिना तोड़े राजकुमारी को ब्याह कौन कर सकता है। एक बार कालौकिन होई, सिय हित समर जितौ सब हम सोऊ। यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत शयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार जो सीता के लिए, उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और श्याने थे मुस्कुराए। सिय बिहाबी आराम गर्भ, दूरी करी निर्भय के। जीती को सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजा के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूटेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊ जनी गाल बजाई, मन मोदक ही की भूख बुताई। सिख हामरी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानू जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ में ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बेचारी, भरी लोचन छवि लेऊ निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दोहु बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरु कत धाई। करु धाय जाए न जा कहू जोई भावा, हम तो आजू जन्म फलु पावा। समीप आए हुए भगवान दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़ते क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है।
अस कही भले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे देखी सुर नभ चढ़े बिमाना बरसी सुमन करी खलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम में मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की बातें तो क्या, देवलोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सु अवसरु सीता अब पठाई जानक बोलाई चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उमा सकल मोहि लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों के अनुरूप अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमा एवं त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और उन्हें अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय वर्णीयते उपमा देहि कुकवि काहि अज सुको लेहि सो पटिहर तिय समसिया जग असी जुगती कहाँ कमनिया। सीता जी का वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना, अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिनकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तर अरद अभवानी रति अति दुखित अतनु पानी पति जानी बिस बारुणी बंधु प्रिय जही कही रमा सम किमी विदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। उसमें सरस्वती तो बहुत ही बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है तो अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में अपना उनका आधा अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है। उनके विष और मद जैसे समुद्र में उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है। उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।